हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी जोर शोर पे कर रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना शाम 7 बजे आपको देता है बाल विकास मनोविज्ञान के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैक टू बैक। और जो आने वाले सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाएं हैं, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप सुपर टेट में एंट्री करेंगे, उसके लिए आपको बाल विकास मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चनों को भी अटेंड करना होगा। सीटेट के बाकी सेटों में बाल विकास मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन। तो मैं इस समय आपको दे रहा हूं बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास इसलिए क्योंकि सबसे पहले सीटेट का एग्जाम है 31 जनवरी को, और सीटेट कैसा क्वेश्चन पूछता है उसी क्वेश्चन को देखते हुए मैंने मैराथन क्लास जो है डाल रखा है। इस मैराथन क्लास को मैं पूरे जनवरी 31 जो पेपर होने वाला है उससे पहले तक आपको देता रहूंगा। और अगर आपने मेरा ये मैराथन क्लास का पूरा वीडियो यानी जितना वीडियो आपको जाएंगे मेरे लिंक के माध्यम से, अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सीटेट में 20 प्लस करके आएंगे। बाल विकास मनोविज्ञान है, ये मेरा वादा है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास। पहली क्लास हो चुकी है और जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में आपको प्ले लिस्ट के मिल जाएगा। तो आइए, आज का पहला सवाल मैराथन क्लास बाल विकास मनोविज्ञान का सीटेट को देखते हुए, जो 31 जनवरी को है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों कि एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़कियों की वरीयता देता है। यह दर्शाता है, एक स्कूल है जो राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता की तैयारी करा रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के समय, और उस तैयारी कराते समय सबसे ज्यादा जो है वरीयता किसको देता है? लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह क्या दर्शाता है इन चारों में से? वैश्विक रुझान दर्शाता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रगतिशील सोच या लिंग पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 1 का यही पूछना है मित्रों कि राज्य स्तरीय एकल प्रतियोगिता के लिए शिक्षक मिलकर जो है बच्चों की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा किसको ध्यान दिया जा रहा है? लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि ध्यान दिया जा रहा है कि तुम लोग देखो, तुम लोग ये करो वो करो, लड़कों की अपेक्षा। तो ये क्या दिखाता है? वैश्विक रुझान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रगतिशील सोच या लिंग पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालते चलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं मित्रों, तो मैं ये कहूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा मित्रों, पूरा वीडियो क्वेश्चन का देखिएगा। और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की ये क्वेश्चन हमारे लिए कारगर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर लगा दीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर करिएगा और एक लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, कमी या बेसी या अच्छा लगा हो क्लास। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह क्या है? मतलब ये लिंग पूर्वाग्रह की का जो है प्रोसेस है। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के रूप में, ठीक है मित्रों, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में आप जो है मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लोगों की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आप जो है मेल के बजाय फीमेल पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं को वरीयता दे रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके मतलब आप लिंग पूर्वाग्रह जो है कर रहे हैं। यानी आपके अंदर लिंग पूर्वाग्रह का है, जो कि हमारी समावेशी शिक्षा ये हमको नहीं सिखाती है। हमको दोनों को बराबर देखना है, लड़के और लड़की दोनों को। ठीक है, को एजुकेशन शिक्षा में आपको जो है साथ में लेके चलना है। समझ में आ गया? चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है हमारे, बायोगास्की ने निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया बच्चों की शिक्षा में? ध्यान दीजिएगा, जोर दिया डैश कर दीजिए यहाँ पे, बच्चों की शिक्षा में। समझिएगा, क्वेश्चन इसी तरह सीटेट के पूछे जाते हैं मित्रों। इसी तरह से घुमा के आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप जो है वहां गलती करके आएंगे। इसलिए ये मैराथन क्लास चल रहा है ओनली सीटेट के लिए, स्पेशल सीटेट के लिए मित्रों ये चल रहा है, जो 31 जनवरी को होने वाला है। बायोगास्की ने निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा, यानी बायोगास्की ने इन चारों में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया बच्चों की शिक्षा में? यानी वो कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा में बायोगास्की ने किस कारक द्वारा इनमें से जोर दिया। यह है क्वेश्चन का सीधा मतलब। ठीक है, वंशानुगम, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपने मन से भी देते रहिएगा कि कितनी आपकी तैयारी हो रही, और मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा तो उसमें आप चेक भी करते रहिएगा। ठीक है, और एक बात और मित्रों कि ये जो क्वेश्चन यानी ये जो वीडियो मेरे चैनल पे जाता है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहां से लिंक ज्वाइन करके और कमेंट्स करिए यस सर ज्वाइन हो गया हूं मैं, या तो वहां पे मैं आपको जो है पीडीएफ देता हूं, वहां से पीडीएफ भी लेके प्रिंट आउट निकाल के आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं कि वायोगास्की ने इनमें से किस
कारक द्वारा निभाई गई भूमिका को जोड़ दिया बच्चों की शिक्षा पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, सामाजिक। क्या? सामाजिक पर, यानी वायोगास्की ने बच्चों की शिक्षा में जिस कारक पर निभाई गई भूमिका पर ज्यादा जोर दिया वो है सामाजिक। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ रहा है मित्रों कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वह इससे प्रभावित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और सीटेट के इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। एक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। यानी कि शिक्षिका अपने बच्चों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा कराने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग वो खुद कर रही है, वह इससे प्रभावित है। यानी इनमें से किससे प्रभावित है? कोलबर का नैतिक विकास सिद्धांत से प्रभावित है वो शिक्षिका, गार्डनर के कई खुफिया सिद्धांत से प्रभावित है, वायोगास्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित है वो शिक्षिका, या पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से समझे। यानी देखिएगा पियागटे हो गया है, यहाँ पे पियाजे है, जिन पियाजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में जिन पियाजे हैं। तो बताइए, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए वो खुद जो है कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है ताकि बच्चे जो है सीख सकें शिक्षण शैलियों में। तो वो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का जो है क्या कर रही है, यानी किससे वो प्रभावित है जो नियम अपना रही है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे मित्रों, आप सीटेट के एग्जाम में बाल विकास मनोविज्ञान को 20+ नहीं टच कर पाएंगे। 20+ टच करना है तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गार्डनर के खुफिया सिद्धांत से। यानी गार्डनर वो शिक्षिका जो प्रभावित है वो किससे है? मनोवैज्ञानिक गार्डनर के खुफिया सिद्धांत से प्रभावित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है मित्रों कि एक शिक्षक कभी भी खुद सवालों के जवाब नहीं देता। यानी एक शिक्षक के रूप में आप कभी भी खुद सवालों का जवाब नहीं देते, वह अपने छात्रों को उत्तर देने यानी वह खुद ना जवाब देके क्या कहता है, अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहयोगी सिखाने को अपनाने की प्रोत्साहित करता है। यानी खुद उत्तर ना देके कहता है कि अपने छात्रों को उत्तर देने के लिए कहता है, समूह में एक दूसरे को चर्चा करने के लिए कहता है उस उत्तर से संबंधित, और सहयोगी सीखने को अपनाने के प्रोत्साहित करता है। यानी एक दूसरे का सहयोग देने के लिए वो जो है प्रोत्साहन देता है बच्चों में। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसा ही आपको सीटेट का क्वेश्चन समझना है, तभी जाके आप क्वेश्चन को क्वालिफाई करेंगे 20+ में, मेरी गारंटी है। तो अब आप क्वेश्चन को समझ गए, तो आइए देखते हैं। ए पूछ रहा है निर्देशात्मक सामग्री का उचित संगठन कर रहा है वो। ठीक है, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और रोल मॉडल बनाना, यानी यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पे है ये पूछ रहा है। सी, सीखने की तत्परता, और डी, सक्रिय भागीदारी। तो एक शिक्षक के रूप में आप खुद सवालों का जवाब अपने बच्चों को नहीं देते हैं, जबकि खुद छात्रों को उत्तर देने के लिए, समूह चर्चा करने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो वो आप किस सिद्धांत पे इन चारों में से आधारित है? क्वेश्चन नंबर 4 का यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सक्रिय भागीदारी। यानी आप बच्चों में सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित काम कर रहे हैं कि आप बच्चों को ही खुद समय दे रहे हैं कि वो अपने से ही समूह चर्चा करें, अपने से ही एक दूसरे से जो है मोटिवेट करें, अपने आप में चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद एक रिजल्ट पर निकले, और इस रिजल्ट को यानी उत्तर को हमारे सही तरीके से खुद दें, ना कि हम दें। ठीक है, इससे उनके ज्ञान में जो है और अच्छी जो है तरक्की होगी, और वो अपने दिमाग को डेवलप कर पाएंगे। एक शिक्षक इसी तरह की उपाय को अपनाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है मित्रों, और क्वेश्चन नंबर 5 का पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक से संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? इन चारों में से एक शिक्षक से संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, इनमें से कौन? उचित बैठने की व्यवस्था, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, और सी, सामग्री की प्रकृति या सीखने के अनुभव, और डी कह रहा है विषय वस्तु पर महारत हासिल करना। यानी कि एक शिक्षक से संबंधित कारक इनमें से कौन सा है जो सीखने को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। एक जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में सीखने को प्रभावित करने वाले इन चारों में से कौन सा संबंधित कारक है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सीटेट में मित्रों अगर 20+ चाहिए आपको, तो AMU क्लास से फटाफट जुड़ जाइए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों और मित्रों में शेयर भी करिएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगता है आपको, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। विषय वस्तु पर महारत हासिल करना। क्या? विषय वस्तु पर महारत हासिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर हो जाएगा कि कौन सा शिक्षक से संबंधित कार्य जो सीखने को प्रभावित करता है, मतलब वो अपने विषय वस्तु पर महारत हासिल किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6 का पूछना है कोहलबर्ग के अनुसार, यानी कोहलबर्ग का कहना है, मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग का, कि एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने कहा कि एक शिक्षक बच्चों को में नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकता है। इन चारों में से क्या करके? धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना बता करके कर सकता है, व्यवहार में स्पष्ट नियम रखना बता करके, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना यानी उसमें नैतिक मूल्यों पर चर्चा में शामिल करके जो है स्थापित कर सकता है, या डी कह रहा है व्यवहार कैसे करें पर सख्त निर्देश देके, ये पूछ रहा है। यानी कोहलबर्ग का कहना है कि एक शिक्षक बच्चों को के अंदर जो है नैतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, उनके अंदर जो है नैतिक मूल्यों की भावना को स्थापित करना चाहता है कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक। तो इन चारों में से वो क्या करेगा कि उनके नैतिक मूल्यों की स्थापना वो कर लेगा बच्चों में। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आइए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन को जिसने समझ लिया उसने सीटेट 20+ लगा लिया बाल विकास में, ये मेरी गारंटी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर मित्र हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, यानी शिक्षक जो है वो बच्चों को क्या करेगा, नैतिक मुद्दों पर जो मुद्दा उठा है उस पे जो है उनको चर्चा में शामिल करेगा, यानी उस चर्चा में अपने साथ उनको शामिल करेगा ताकि वो चर्चा कर सकें, और जब वो चर्चा करेंगे तो उनके नैतिक मूल्यों की स्थापना अपने आप होने लगेगी जब वो उसमें बहस में हिस्सा लेंगे। तो ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार यही हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि मित्रों, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि युवा शिक्षार्थी मतलब जो नए लड़के हैं, युवा शिक्षार्थी, युवा जो युवा का मतलब जानते हैं, युवा मतलब जवान, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जो युवा शिक्षार्थी हैं उनको कक्षा में और भी जितने मित्र हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करिए कि आप बातचीत करिए एक दूसरे से, ताकि क्या किया जाए, वे एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर जान सकें। बी कह रहा है पाठ्यक्रम में जल्दी से कवर किया जा सकता है, यानी चर्चा करेंगे तो पाठ्यक्रम जल्दी से कवर किया जा सकता है। सी कह रहा है वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल को सीख लेते हैं चर्चा करने पर। और डी कह रहा है कि शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है उन बच्चों को साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करके। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शाम 7 बजे, रोजाना शाम 7 बजे आपकी क्लास चलती है, यानी कि शाम 7 बजे आपको रोजाना वीडियो मिल जाएगा बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास सीटेट को देखते हुए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। ठीक है, युवा साथियों के साथ अपने साथी मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक प्रोत्साहित क्यों कर रहा है, ताकि वे अध्ययन जब कर रहे हैं उस दौरान सामाजिक कौशल को आसानी से सीख सके, सामाजिक कौशल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 का पूछना है कि जब विकलांगता वाला बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो शिक्षक को चाहिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चा क्या है, विकलांग है और आ रहा है स्कूल पहली बार स्कूल में। ठीक है, एक विकलांग बच्चा है और पहली बार स्कूल में आ रहा है, तो अगर आप एक टीचर हैं तो आपको इन चारों में से ऑप्शन में से क्या करना चाहिए। समझ में आ गया क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन भी हमें समझ में आता है जो आप समझाते हैं। ए कह रहा है विकलांगता के अनुसार एक विशेष स्कूल में बच्चों को देखें। ठीक है, बी कहता है उसे अन्य छात्रों से अलग करें। सी कह रहा है कि सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें। और डी कह रहा है प्रवेश परीक्षा आयोजित करें। मतलब अगर एक विकलांग बालक है और पहली बार स्कूल में आ रहा है, पहली मर्तबा स्कूल में गया और आप एक टीचर हैं उस क्लास के, तो आपको इन चारों में से क्या करना चाहिए, यानी सही काम आप इनमें से क्या करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 का यही पूछना है, तो कमेंट्स करते रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करें, यानी सहयोगात्मक योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें। सहयोगात्मक योजनाओं का मतलब उसके बच्चा पहली बार स्कूल आ रहा है तो उसको जो है सहयोगात्मक योजना विकसित कराएं और उनके माता पिता से भी आप उस पर चर्चा करें। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होगा, एक विकलांग बच्चा अगर पहली बार स्कूल जाता है और आप एक टीचर हैं तो आप यही रणनीति अपनाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पूछना है कि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार, देखिएगा ये टाइपिंग में सब गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, पियाजे है, जीन पियाजे आप जानते ही हैं। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार सेंसोरी मोटर चरण के साथ जुड़ा है। सेंसोरी मोटर चरण के साथ जुड़ा है, ठीक है। क्या? नकल, स्मृति या मानसिक प्रतिनिधित्व, बी तार्किक फैशन में समस्याओं को हल करने की क्षमता, सी विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, और डी कह रहा है सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता। यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे जी ने जो दिया था उनके चरणों के अनुसार सेंसोरी मोटर चरण जो है वो के साथ जुड़ा हुआ है। इन चारों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व के, या तार्किक फैशन के समस्याओं को हल करने की क्षमता के, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण की क्षमता के, या डी कह रहा है सामाजिक मुद्दों के बारे में चर्चा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए आप लोग, और अगर नए हैं तो फटाफट जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के। रोजाना शाम 7 बजे, कै बजे मित्रों? 7 बजे रोजाना आपको ये वीडियो बाल विकास मनोविज्ञान का मिलता रहेगा पर डे। जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे मैं आपको क्वालिफाई करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप जुड़े रहिए चैनल से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व, यानी ये जो स्टेज है सेंसोरी मोटर चरण, ये जुड़ा है नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व से। ठीक है, यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के पियाजे के 4 चरण, 4 जो है चरणों में बांटा था, जिसमें सेंसोरी मोटर चरण जो है उसमें जो है जुड़ा है नकल, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से हैं? संवेदी, पूर्व, औपचारिक और एक मूर्त। यानी पहला है संवेदी, दूसरा है पूर्व संक्रिय अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रिय अवस्था। जीन पियाजे ने 4 चरणों को ऐसे ही दिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, यानी मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? इन चारों में से क्वेश्चन पूछ रहा है। परवरिश और शिक्षा का परिणाम है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है, केवल पर्यावरण का परिणाम है मित्रों, या डी कह रहा है केवल अनुवांशिकता का परिणाम है। तो मानव का जो व्यक्तित्व है, यानी जो व्यक्तित्व है हमारा, वो इन चारों में से किसका परिणाम है? हमारा व्यक्तित्व। क्वेश्चन का यही पूछना है। सीटेट 31 जनवरी को मित्रों होने वाला है, 31 जनवरी को सीटेट होने वाला है, और इसी को देखते हुए बाल विकास मनोविज्ञान का मैराथन क्लास चल रहा है इस समय रोजाना शाम 7 बजे। यानी उसमें सीटेट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है बाल विकास मनोविज्ञान में, वही क्वेश्चन मैं तैयार करके आपके लिए ला रहा हूँ रोजाना शाम 7 बजे। देखना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो जुड़ना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच बातचीत। यानी मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है? अनुवांशिक और पर्यावरण के बीच बातचीत। बातचीत मतलब बात करना नहीं हुआ मित्रों, अनुवांशिक मतलब जो माता पिता से मिला हुआ हो, अब पर्यावरण मतलब जो हमारे पर्यावरण में हमको सीखने को मिला है, क्योंकि हमारा पहला विद्यालय जो है वो परिवार होता है और वहीं से हमको पहले सीखने को मिलता है, तब जाके हम जो है विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मित्रों क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का पूछना है कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि, यानी कह रहा है कि शिक्षण जो है वो सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। क्यों या क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों है? सीखने वाला हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। बी कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे लिखते हैं, इसलिए।
सी कह रहा है यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान कराता है। और डी का कहना है मित्रों कि देखिएगा थोड़ा सा दिख नहीं रहा था और छोटा कर देते हैं, ठीक है। डी कह रहा है कि बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग सीखते हैं। यानी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चारों में से क्यों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यही पूछना है। इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछता है और यही वजह होता है कि बहुत सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार बात कह देता हूं कि सबसे पहले मित्रों आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन को 20+ में अटेम्प्ट कर लिया। बाल विकास मनोविज्ञान का मेरी गारंटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर। बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग सीखते हैं, ठीक है। यानी बच्चे जो है अलग अलग दरों पर विकसित है। विकास जो है समान तो चलता नहीं है, विकास आगे पीछे चलता है, इसलिए लिखा है बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। इसलिए जिस तरह से वो विकसित होते हैं उसी तरह से वो सीखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 12 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक यानी सीटेट में इस क्वेश्चन को मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था, इसलिए मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत कर दिया था, इसलिए आप तैयार रहिएगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका सीटेट का तो तब आपको एकदम बेहतर तैयार रहना पड़ेगा, वरना आप मात खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपने वीडियो देख रखा है और जुड़ा है, आपने रोजों मेरे वीडियो को देखा है, शाम 7 बजे रोजाना मैं जो डालता रहता हूं, तो समझ लीजिए कि बाल विकास मनोविज्ञान 20+ आपके हाथ में है, मेरी गारंटी। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, यानी इन चारों में से कौन है जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना जाता है? परिकल्पना का सत्यापन, बी कह रहा है समस्या जागरूकता, सी कह रहा है प्रासंगिक जानकारी का संग्रह और डी कह रहा है परिकल्पना का गठन। क्वेश्चन नंबर 12 का ये पूछना है कि समस्या समाधान का जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहला चरण मित्रों क्या है इन चारों में से, ठीक है। जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति है शिक्षा में, उसका पहला चरण इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर समझ आ गया आपको 12 समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिएगा यस या नो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बी समस्या जागरूकता राइट आंसर। यानी कि समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण है मित्रों, पहला चरण क्या है? समस्या जागरूकता। यानी समस्या के प्रति पहले जागरूकता उसका पहला चरण है, फिर आगे समस्या के बारे में देखेंगे क्या क्या करना है, लेकिन सबसे पहला चरण समस्या की जागरूकता करना है, ठीक है। आइए यानी उसके प्रति जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का क्षेत्र है? मित्रों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, छोटा है लेकिन धमाकेदार। इनमें से कौन है जो सीखने के क्षेत्र है? यानी निम्नलिखित में से एक सीखने का क्षेत्र में आता है कौन सा? प्रायोगिक, असरदार, आध्यात्मिक, प्रोफेशनल। कौन है इन चारों में से सीखने का क्षेत्र? क्वेश्चन नंबर 13 का यही पूछना है, ठीक है मित्रों। तो आइए फटाफट बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम मैराथन क्लास बाल विकास मनोविज्ञान यानी सीटेट जो होने वाला है आपका 31 जनवरी को मित्रों, उसको देखते हुए आपकी चल रही है मैराथन क्लास बाल विकास मनोविज्ञान की रोजाना शाम 7 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी असरदार। क्या सीखने का जो एक क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन सा है? बी इज द राइट आंसर असरदार। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, मिस कर गए, मार्क खा गए, माइनस हो जाएंगे, अगर ध्यान में रख दिया तो 20+ हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या पूछ रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय ऊब जाता है। देखिएगा बच्चा जो है वो किसी कार्य को कर रहा है और करते करते क्या हो गया, थोड़ी देर बाद ऊब गया उस काम से,
तो यह किस बात की ओर संकेत करता है जब बच्चा ऊब गया उस कार्य से? तो कार्य यंत्रवत दोहरावा हो सकता है। बी कह रहा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है। सी कह रहा है बच्चा सीखने में सक्षम नहीं है इसलिए वो ऊब गया। और डी कह रहा है बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, यानी उसे अनुशासन सीखने की आवश्यकता है, ये पूछ रहा है। यानी जब कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय उब जाता है, कभी कभी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में जब आप पढ़ाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है उब जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ विद्यालय में अगर बच्चा उब गया तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए नया तरीका अपनाएंगे कि उससे बोरियत महसूस ना हो, यानी कि हम शिक्षण विधियों में तुरंत जो है बदलाव कर देंगे, ठीक है। शिक्षण जो विधि होती है उसमें तुरंत हम बदलाव करेंगे ताकि बच्चा जो है उबे ना, ठीक है। क्योंकि अगर उबेगा तो उबने का मतलब ये हुआ कि बोर हो रहा है वो, और बोर होने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चा सीख नहीं रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वही कह रहा है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय उब जाता है तो वो किस ओर संकेत करता है इन चारों में से? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर, कार्य यंत्रवत दोहराव हो सकता है। कार्य यंत्रवत क्या हो सकता है? दोहराव हो सकता है, इसलिए वो बच्चा एक कार्य को करते समय उब जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या पूछ रहा है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां अक्सर संकेत देती हैं, यानी एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो किस ओर संकेत देती हैं इन चारों में से? वे कैसे सीखते हैं, इस ओर संकेत देती है। या बी, मैकेनिकल ड्रिल की आवश्यकता है, या सीखने की अनुपस्थिति, या शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है। शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां हैं अक्सर संकेत देती हैं इन चारों में से किसमें? एक छात्र के रूप में अगर वो छात्र, मान लीजिए कोई काम आपने दिया और छात्र क्या कर रहा है, उसमें गलती कर रहा है। क्या कर रहा है? उसमें गलती कर रहा है। तो गलती मतलब त्रुटि कर रहा है, तो वो किस ओर संकेत करती हैं? ये बता रहा है कि उस छात्र की गलती करना इन चारों में से किस ओर संकेत करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है। और अगर एक बार फिर से मैं कह रहा हूं मित्रों कि अगर आप पहली बार यानी फर्स्ट बार अटेम्प्ट कर रहे हैं सी टेट या यूपी टेट अटेम्प्ट करेंगे, उसके अलावा अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन लीजिए ताकि बाल विकास मनोविज्ञान आप आसानी से पढ़ सकें, नोटिफिकेशन मिलेगा तो। और क्लास में जो है यानी वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है तय करिएगा कि क्या आपका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। रोजाना शाम 7 बजे आपको बाल विकास मनोविज्ञान बैक टू बैक मैराथन क्लास मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत किस ओर करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर, मैकेनिकल ड्रिल की आवश्यकता। मैकेनिकल ड्रिल क्या है मित्रों? यह है जिसको आप बोलते हैं अभ्यास करना, ठीक है। क्या करना? मैकेनिकल ड्रिल। इसको इसलिए लिखा है कि कई लोग जो है इस चीज को लिखने की वजह से इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देंगे, यानी इस विकल्प पे इग्नोर कर देंगे। और यही है सीटेट का टेक्निक पूछने का कि आपको ऐसी चीज पूछेगा कि आप थोड़ा सा मात खा जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन को जानते हुए भी गलत करके आ जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए एमयू क्लास आपको मैराथन क्लास दे रहा है ताकि आप समझ जाएं। यानी मैकेनिकल ड्रिल मतलब अभ्यास का नियम, यानी अभ्यास कर करके, यानी बच्चा अभ्यास करता रहता है, उस अभ्यास में वो त्रुटियां करेगा ही करेगा। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, चौथी मर्तबा अपनी त्रुटियों को सुधार लेगा। और यही है हमारे शिक्षा का सबसे बेहतरीन तरीका कि एक बच्चा अगर त्रुटि करे तो करने दीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिकली करते करते अभ्यास कर वो सीख जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर 0.5 और 0. यानी देखिएगा क्लियर करके तब बोलता हूँ, अगर 0.5 लिखा हो कहीं और लिखा हो 0.50, लेकिन इन दोनों में बच्चे को ये नहीं पता है कि अधिक है या कम है या दोनों बराबर हैं, तो इस बात को वो पहले सीख रहा है, यानी उस चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिकल कर रहा है, तो उसमें गलती कर रहा है। 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, लेकिन चौथी मर्तबा वो जान गया दशमलव के पॉइंट को, और उसके बाद वो जान गया कि हाँ ये दोनों बराबर हैं, तो वो जो है क्या किया, त्रुटियों के द्वारा जो है सीख लिया। इसलिए मैकेनिकल ड्रिल की आवश्यकता उसको है। बी इज द राइट आंसर। तो मित्रों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बाल विकास मनोविज्ञान की मैराथन क्लास सीटेट को देखते हुए बैक टू बैक 15 क्वेश्चन, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए या नहीं। तो मित्रों, आज दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे बाल विकास मनोविज्ञान मैराथन क्लास की अगली क्लास लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।